इस कहानी की शुरुआत होती है मुंबई के एक कॉल सेंटर से साल 2018। उस समय श्रद्धा 25 साल की और आफताब अमीन 27 साल का था। दोनों मुंबई के मलाड के एक ही कॉल सेंटर में नौकरी करते थे। दोनों की दोस्ती हुई, फिर प्यार करने लगे। श्रद्धा के माता पिता दोनों साल 2016 से ही अलग रह रहे थे। मां के साथ श्रद्धा और उसका भाई रहता था। पिता अलग अपनी मां के साथ रहते थे। श्रद्धा से आफताब ने इमोशनल दोस्ती की, फिर दोनों ने एक साल में तय किया कि लिव इन में रहेंगे। साल 2019 से दोनों लिव इन में रहने लगते हैं। इसके लिए मलाड में ही किराए का एक कमरा ले लिया। इधर मां ने विरोध जताया। तब श्रद्धा ने कहा था कि मैं 25 साल की हो गई हूं और मुझे मेरे फैसले लेने का पूरा अधिकार है। मुझे आफताब अमीन पूनावाला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना है। मैं आज से आपकी बेटी नहीं, समझो। ये बात कहकर ही श्रद्धा अपने घर से सामान लेकर जाने लगी थी। माता पिता दोनों ने काफी उसे समझाया था, लेकिन वो नहीं मानी। दोनों एक साथ लिव इन में रहने लगे। इधर माँ बाप परेशान। खुद की बेटी खोज खबर उसके व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक और इंस्टाग्राम से अपडेट लेते थे। इस तरह एक साल का वक्त निकला। श्रद्धा की मां सुमन परेशान रहने लगी और आखिरकार 23 जनवरी 2020 को सुमन की मौत हो गई। सुमन की मौत पर 4 साल पहले से अलग रहने वाले उनके पति और 1 साल से लिव इन में रहने वाली बेटी श्रद्धा भी आखिरी बार वहां पहुंचे थे, पर बात नहीं हुई। फिर सुमन की मौत के करीब 15 दिनों बाद बेटी से पिता की फोन पर बात हुई थी। तब उसने बताया था कि आफताब उसे परेशान करता था। इसका विरोध करने पर आफताब ने माफी मांग ली थी, जिसके बाद श्रद्धा फिर से उसी के साथ रहने पर राजी हो गई थी। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि 8 मई 2022 को मुंबई से दोनों दिल्ली आए थे। पहली बार दोनों पहाड़गंज के होटल में रुके थे। इसके बाद सैजुद्दौलाजाब के हॉस्टल में रुके थे। फिर कुछ दिनों तक दोस्त के साथ रहे थे। इसके बाद गूगल से लोकेशन तलाशते हुए छतरपुर में किराए का फ्लैट लिया था। यहां आने के 10 दिनों बाद ही आफताब ने श्रद्धा की गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद लाश को कमरे में ही 24 घंटे तक रखे रहा। अब वो लाश को ठिकाने लगाना चाहता था, लेकिन लाश को कैसे बाहर ले जाता? दिल्ली में आफताब के पास कार भी नहीं थी। अकेले लाश को कैसे ठिकाने कैसे लगाता? इसलिए सोचा कि अब उसे कई टुकड़ों में काटकर ठिकाने लगाया जाए। अब ऐसा करने के लिए उसने अपने पुराने फूड ब्लॉगर वाला तरीका चुना। मार्केट में जाकर पहले आरी खरीदी, फिर 300 लीटर वाला एक फ्रिज ले आया। साथ में कई रूम फ्रेशनर भी ले आया। ये सब कुछ लाकर उसने कमरे में बाथरूम में लाश को रखकर आरी से कई टुकड़े काटे। हाथ और पैर को दर्जनों टुकड़ों में काटा। फिर उसे प्लास्टिक में पैक कर फ्रिज में रखा। रूम फ्रेशन को बार बार कमरे में डालता था, ताकि कमरे से बदबू ना आए। इस तरह उसने 18 दिनों तक यानी 5 जून तक श्रद्धा के 35 टुकड़ों में लाश को ठिकाने लगाते रहा। यहां से वो बैग में डालकर उसके शव को टुकड़ों को रोजाना रात में महरौली के जंगल से लेकर अलग अलग इलाकों में फेंकता रहा। जब तक उसने फ्रिज में लाश रखी रही, उस दौरान तक ये जोमेटो से ऑनलाइन खाना मंगाकर उसी फ्रिज में रखता था। उसी में से निकालकर खाना भी खाता था और श्रद्धा की लाश के टुकड़े भी रखता था। इस बीच पिछले कई महीनों से पिता की बेटी से कोई बात नहीं हो रही थी। उसका फोटो भी अपडेट नहीं हो रहा था, ना व्हाट्सएप पर और ना ही फेसबुक पर। इन अपडेट से एक पिता अपनी बेटी की खोज खबर लेते थे, लेकिन ऐसा नहीं होने से अपने बेटे से फोन पर पूछा। बेटे ने एक श्रद्धा के एक कॉमन फ्रेंड का नंबर दिया। उस पर बात हुई। उसने भी बताया कि पिछले 2 महीने से फोन पर बात नहीं हुई। तब शक और बढ़ गया। ये शक हुआ कि कहीं ना कहीं और कुछ ना कुछ मेरी बेटी के साथ गलत तो हुआ है।
इसके बाद पहले मुंबई में गुमशुदगी की शिकायत की, फिर 8 नवंबर को दिल्ली में आकर कंप्लेंट दी, जिसके बाद सर्विलांस की मदद से पुलिस ने केस का खुलासा किया। क्योंकि 19 मई से ही श्रद्धा का फोन बंद था। पिता का दावा है कि श्रद्धा बार बार आफताब से शादी करने के लिए कहती थी, लेकिन वो सिर्फ फायदा उठाना चाहता था, इसलिए उसने मर्डर कर दिया। इसके बाद उसी कमरे में रहा, कॉल सेंटर में नौकरी भी करने लगा था और दूसरी लड़की से भी प्यार करने लगा था। उसे कमरे पर भी पिछले कुछ महीने से ला रहा था, लेकिन कभी भी किसी को शक नहीं हुआ। आफताब अमीन पूनावाला मुंबई का रहने वाला है। वो बढ़िया शेफ है। इसने मुंबई के एक नामी कॉलेज एलएस रहेजा से बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज किया है। इसे फूड ब्लॉगिंग का शौक है। इसने खुद का फूड ब्लॉगर वेबसाइट बनाया है, जिसका नाम है हंगरी छोकरो। इसके सोशल मीडिया प्रोफाइल देखने से भी कई चौंकाने वाली बात सामने आई है। आफताब के सोशल मीडिया प्रोफाइल से पता चला कि आफताब ने का सोशल मीडिया पर समर्थन करता था। दीपावली पर पटाखों की जगह अपने अंदर के अंधकार को जलाने की बात करता था। आफताब ने 28 जनवरी 2015 को अपनी फेसबुक की डीपी में को सपोर्ट करने वाला फोटो लगा रखा था। वहीं 29 अक्टूबर 2015 को दीपावली पर पटाखों की जगह अपने अंदर के अंधकार को जलाने की बात करने वाली पोस्ट को शेयर किया था। पुलिस इस एंगल से भी पुलिस जांच कर रही है कि कहीं ओपन रिलेशनशिप और गे लेस्बियन की वजह भी हत्या की वजह तो नहीं है। श्रद्धा की सनसनीखेज हत्या केस में आरोपी आफताब अमीन मामले में दावा किया जा रहा है कि कहीं उसने हॉलीवुड की वेब सीरीज डेक्स्टर देखकर तो आइडिया नहीं लिया। इस एंगल से जांच हो रही है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट में दावा है कि देखकर उसे आइडिया मिला था, जिसके बाद उसने श्रद्धा की हत्या कर उसके 35 टुकड़े किए। लाश से बदबू न आए, इसके लिए वो अगरबत्ती और रूम फ्रेशन का इस्तेमाल करता था। हालांकि अभी तक पुलिस की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है।